मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसे कि कल हमने देखा कि हर गोपी चाहती थी कि श्याम उसके घर आए। श्याम कहता था, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुम तो यशोदा माता से मेरी शिकायत करती हो। फिर गोपियाँ श्याम को मनाती थीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, काश श्याम हमारा भी माखन चुराए। Butter is a symbol of the love that is in every human heart. हर किसी के दिल में है प्यार। माखन इस प्यार की निशानी है। इस प्यार का मुख संसार की तरफ है, इसलिए हमारे अंदर अशांति है। जिस दिल का माखन, दिल का प्यार श्याम सुंदर चुराता है, वह भाग्यशाली होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप भी भाग्यशाली बनो। अगर आज रात श्याम सुंदर हमारे पास आए और हमारे दिल की मटकी फोड़े, उसमें से माखन चुरा कर खाए, तो हम भी भाग्यशाली हो जाएं। किंतु हम अपना कितना समय व्यर्थ बातों में बिताते हैं। हमारे अंदर कितनी अशांति है। अगर हमारा दिल श्याम चुराए तो हम अपना काम काज तो करते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम काम से दूर भागेंगे, क्योंकि श्याम ने बार बार यही शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने कहा कि यह दुनिया, यह संसार है एक कर्म भूमि। हर किसी को अपना कर्म ज़रूर करना है, अपने फर्ज पालन करने हैं, पर काम करते, फर्ज पालन करते हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगा रहे, एक पल भी उससे दूर न रहे। यह हालत उस इंसान की होती है जिसका दिल श्याम चुराता है, जिसका माखन खाता है। काश मेरा माखन खाए, आपका माखन खाए और हम भाग्यशाली हो जाएं। आज रात सोने से पहले यह प्रार्थना करें, श्याम मैंने अपने दिल का द्वार खोल दिया है। आए माखन चोर, तुम इस द्वार से अंदर चले आना और मेरे दिल का प्यार चुरा लेना। दिल की मटकी फोड़कर मेरा माखन चुरा लेना। सुबह जब मैं उठूं तो स्वयं को नवीन महसूस करूं, अपने अंदर एक अनोखा उत्साह और भक्ति महसूस करूं। मेरे प्रियजनों, श्याम को सब गोपियां भाती थी, पर सबसे अधिक भाती थी राधा। स्वाभाविक है, अन्य गोपियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कहने लगी, राधा में कान्हा ने न जाने क्या देखा है, उसके पीछे भांवरा होकर घूम रहा है, हमारी तरफ देखता ही नहीं, सारा वक्त राधा राधा राधा। श्याम ने बहुत बार साबित कर दिखाया कि राधा उसे क्यों इतनी प्यारी लगती है। राधा श्याम को प्यारी है क्योंकि राधा ने अपना समस्त अर्पण किया श्याम के कमल चरणों में। राधा के लिए जिंदगी है श्याम, राधा का मंदिर है श्याम, राधा का शास्त्र है श्याम, राधा की माला है श्याम, राधा का सब कुछ है श्याम। राधा के बिना श्याम आधा। कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम।
राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे 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 राधे। व्यर्थ परामाला बिन ब्योती, व्यर्थ रही दीपक बिन ज्योति। चंदा बिना चांदनी कैसी, सूरज बिना धूप न होती। व्यर्थ परामाला बिन मोती, व्यर्थ रही दीपक बिन ज्योति। चंदा बिना चांदनी कैसी, सूरज बिना धूप न होती। बिन राधा के कहाँ है पूरा नट नागर का नाम। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे 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 राधे। राधा के बिना श्याम आधा आधा आधा, राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे 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 राधे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन की बात है। पूर्णमासी का दिन था। सुबह के वक्त यमुना नदी के किनारे पर कृष्ण, बलराम, उद्धव, सुदामा खड़े थे। एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बलराम ने कहा, कृष्ण क्या तुम्हें कुछ याद है? आज पूर्णमासी है। सुदामा और उद्धव ने पूछा, किस बात की याद दिला रहे हो? बलराम ने कहा, क्या तुम भूल गए कि पिछली पूर्णमासी पर कृष्ण ने कहा था कि अगर मैंने अगले पूर्णमासी को हस्तिन पर सवारी नहीं की तो मैं शर्त हार जाऊंगा। एक महीना पहले चारों दोस्त एक खतरनाक बैल के पास गए। ही वॉज नोन एज द किंग ऑफ बुल्स। उसका नाम था हस्तिन। हस्तिन की आंखें लाल थीं। अगर कोई उसके करीब जाता तो उसकी तरफ ऐसे देखता मानो उसे ख़त्म कर देना चाहता हो। जब वह नाक के सांस लेता और छोड़ता तो ज़ोर से आवाज़ आती थी, मानो गर्जना हो रही हो। दोस्तों ने दूर से हस्तिन को देखा और बलराम ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वह दिन आएगा जब मेरे शरीर में इतनी शक्ति होगी कि मैं हस्तिन की गर्दन को पकड़कर उसे ज़मीन पर पटक दूंगा। तब कृष्ण ने कहा, प्रिय बलराम, मुझे पता नहीं वह दिन आएगा या नहीं जब तुम हस्तिन की गर्दन पकड़कर उसे पटक दोगे, पर मुझे विश्वास है कि वह दिन कभी नहीं आएगा जब तुम हस्तिन पर सवारी करोगे। बलराम ने कहा, वाह कृष्ण, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम सवारी कर सकते हो। कृष्ण 1 मिनट के लिए चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं सवारी करूँगा। बलराम ने कहा, तुम सवारी नहीं कर सकोगे। कृष्ण ने कहा, आज से 1 महीने बाद अगली पूर्णमासी पर अगर मैंने हस्तिन पर सवारी नहीं की तो मैं अपनी पीठ पर तुम्हें उठाकर वृंदावन की गलियों में घुमाऊंगा। यह मेरा वादा है। उस दिन से रोज़ छुप छुप कर कृष्ण हस्तिन के पास जाकर अपनी मुरली की तान छेड़ता था। पहले तो हस्तिन शोक आंखों से कृष्ण की ओर देखता, लाल आंखों से देखता, मानो हस्तिन चाहता हो कि बालक को पकड़कर मार डाले। पर मुरली की तान सुनकर हस्तिन शांत हो जाता
रोज हस्तन इंतजार करता कि कब बालक आकर मुझे मुरली की तान सुनाएगा। मेरे प्रियजनों, मुरली में न जाने क्या था। इस खतरनाक बैल, दिस मैसिव स्ट्रॉन्ग बुल, जो चौड़ा और तगड़ा था, उसे श्याम सुंदर ने अपने वश में कर लिया, किंतु इस बात का किसी को पता नहीं चला। 1 महीना बीत गया। बलराम ने कहा, कृष्ण, क्या तुम हस्तन पर सवारी करोगे? उद्धव डर गया और बलराम से कहा, तुमने यह बात क्यों याद दिलाई? हमने तो मजाक किया था, इस बात को भूल जाओ। कृष्ण ने कहा, तुम भुला दो, पर मैं भूलूंगा नहीं। सब मित्रों ने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, कृष्ण, यह बात भुला दो कि तुम्हें हस्तिन पर सवारी करनी है। कृष्ण ने कहा, मैं हस्तिन पर सवारी जरूर करूंगा। सब घबरा गए। कुछ गोपियां रोने लगीं, कुछ चिल्लाने लगीं, हमारा कृष्ण कन्हैया, हमारा कान्हा, हमारा कृष्ण कैसे हस्तिन के करीब जाएगा। वे रोकर कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ती हैं। कृष्ण कहता है, मैं जरूर जाऊंगा। गोपियां कहती हैं, अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। हम नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। राधा को पता चला तो वह दौड़ी दौड़ी आई और कहा, कृष्ण, खबरदार, अगर तुम हस्तिन के करीब गए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। किंतु उस समय कृष्ण बहुत गंभीर था और कहा, राधा, मैं जरूर जाऊंगा। राधा ने कहा, इफ यू आर गोइंग टू राइड दैट बुल, आई शैल राइड विथ यू। इफ यू आर डिटर्मिन्ड टू किल योरसेल्फ, आई शैल डाई विथ यू। अगर तुम हस्तिन पर सवारी करोगे तो मैं भी करूंगी। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी, क्योंकि तुम्हारे बिना जीना किस काम का। कृष्ण ने राधा की ओर देखा। राधा का इरादा पक्का था। राधा की आवाज में शक्ति थी। कृष्ण ने बड़े प्यार और कोमलता से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है राधा, तुम भी मेरे साथ सवारी करो। सब आ पहुंचे। कृष्ण के हाथ में बैल के लिए चारा था। सब हस्तिन के करीब जाने लगे। हस्तिन बड़ी जोर से गर्जना कर रहा था। गर्जना सुनकर सब गोपियां भाग गईं। उद्धव, बलराम, सुदामा थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। सिर्फ राधा, सिर्फ राधा, सिर्फ राधा कृष्ण के साथ खड़ी थी। कृष्ण ने राधा से कहा, मैं हस्तिन को चारा देता हूँ, पर तुम सारा समय मेरे साथ ही खड़ी रहना। अगर तुम थोड़े समय के लिए भी मुझसे दूर हुई तो हस्तिन तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। डू यू हैव द करेज राधा? क्या तुम में वह साहस है कि सारा वक्त तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी? मैं हस्तिन के करीब जाऊंगा, उसकी गर्जना सुनकर तुम डर तो नहीं जाओगी? राधा ने कहा, मेरे श्याम, मेरे कृष्ण, so long as you are with me, I shall have all the courage of the world. जब तक तुम मेरे साथ हो, दुनिया की सारी शक्ति मेरे साथ होगी, तुम घबराओ नहीं। तू ही मेरा सब कुछ, मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरा ध्यान ज्ञान, तू ही मेरी शक्ति। तुझ बिन और कोई नहीं जानूं, पल भर भी तुमसे दूर ना रह पाऊं। तू ही मेरा सब कुछ, मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरा ध्यान ज्ञान, तू ही मेरी भक्ति। तू ही मेरा सब कुछ, मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरा ध्यान ज्ञान,
तू ही मेरी भक्ति, तुझ बिन और कोई नहीं जानू, तुझ बिन और कोई नहीं जानू, पल भर भी तुमसे दूर ना रह पाऊं, पल भर भी तुमसे दूर ना रह पाऊं। आई तेरे द्वार, आई तेरे द्वार, आई तेरे द्वार, आई तेरे द्वार, मोरे प्राणधार, आई तेरे द्वार, मोरे प्राणधार, आई तेरे द्वार, धर कर हाथ मेरा ले चल उस पार, धर कर हाथ मेरा ले चल उस पार, ले चल उस पार, ले चल उस पार, मोरे प्राण आधार, मोरे प्राण आधार, मोरे प्राण आधार, मोरे प्राण आधार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ गोपियाँ मंदिर में प्रार्थना कर रही थी कि शाम की रक्षा करना। गोपियाँ भूल गई कि उन्होंने शाम से कहा था कि पहले हम मरेंगी, हम तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। किंतु सिर्फ राधा ही शाम के साथ खड़ी थी। शाम ने राधा से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हर किसी से कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो, चाहे दुनिया में आग लगे, चाहे दुनिया के रास्ते कांटों से भरे हों, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, पर जब तक मेरे साथ रहोगे। अगर मुझे एक पल के लिए भी छोड़ा तो यह दुनिया तुम्हें पकड़ लेगी। हस्तिन है दुनिया, हस्तिन जिसकी नाक से गर्जना होती है। दुनिया में कितनी गर्जना, कितनी बातें होती हैं। हम डर जाते हैं क्योंकि हम प्रभु को शाम को भूल जाते हैं। काश हम शाम के साथ खड़े रहें। मे वी क्लिंग टू द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, हाँ, तो कृष्ण ने राधा से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं हस्तिन को चारा देता हूँ। बाद में मैं हस्तिन को तालाब का पानी पिलाने ले जाऊँगा। उस समय मैं मुरली बजाऊँगा, तब तुम आना और चुपचाप मुझे पीछे से पकड़ना। क्लिंग टू मी, फॉर सो लॉन्ग एज यू क्लिंग टू मी, यू आर सेफ। इफ़ यू स्टैंड सेपरेट फ्रॉम मी, यू विल बी गोर्ड टू डेथ। शाम ने हस्तिन को चारा डाला, फिर हस्तिन को तालाब पर ले गया। हस्तिन पानी पीने लगा। शाम ने मुरली पर मधुर गीत गाना शुरू किया। राधा चुपके से आई और शाम को पीछे से पकड़ लिया। कृष्ण उछलकर हस्तिन की पीठ पर चढ़ गया और राधा से कहा, तुम जल्दी से हस्तिन के पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ो। कृष्ण के हाथ में रस्सी थी जो उसने हस्तिन के नाक में डाल दी, फिर रस्सी को कसकर पकड़ लिया। राधा भी ऊपर चढ़ गई। श्याम सुंदर ने हस्तिन से कहा, मेरे प्रिय हस्तिन, चलो सैर के लिए चले, चलो हम वृंदावन घूम आए। हस्तिन ने चलना शुरू किया। मानो वह कृष्ण की बात समझ गया हो। धीरे धीरे हस्तिन की गति तेज होने लगी। हस्तिन दौड़ने लगा। राधा ने अपनी बाहें श्री कृष्ण की कमर में डाल दी। श्री कृष्ण के हाथ में रस्सी थी। वह मुड़कर राधा की ओर देख रहा था।
मानो कह रहा था, राधा मैं तुम्हारे साथ हूँ, राधा तुमने मुझे नहीं छोड़ा। जब मेरा बड़ा भाई मुझे छोड़ गया, मेरे मित्र मुझे छोड़ गए, गोपियाँ मुझे छोड़ गईं, केवल तुम मेरे साथ रही। राधा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह संसार भी कई बार हस्तिन जैसा रूप धारण करता है, बैल का रूप धारण करता है। ऐसा लगता है मानो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। उस समय काश हम इस घटना को याद करें, उस समय हम भी श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पुकारें, So long as I cling to thee, O Lord, I am safe. But if I stand apart from thee, I shall be gored to death. जब तक हम श्री कृष्ण को पकड़ कर रखते हैं, तब तक संसार हमें छू नहीं सकता। हम संकट मुक्त हैं। अगर हम एक पल के लिए भी श्याम सुंदर से दूर हो जाते हैं, तो संसार आकर हमें पकड़ लेता है और हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति।